पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की मदद, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों की बाहमी यकजहती की अहमियत को उजागर करना है। और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-तमाम जनरल असम्बली ने 20 दिसंबर 2005 को दुनिया भर में इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाने की बाकायदा से मंजूरी दे दी थी और इस दिन का मकसद पूरी दुनिया को ये बावर कराना है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुसीबत आएगी तो पूरी दुनिया के लोग उनके साथ खड़े होंगे। कोरोना वायरस नामी आलमी वबा जो दुनिया भर में फैली गई और उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू किए तो उसकी वजह से अमवात भी हुई, बहुत ज़्यादा ये बीमारी भी फैली और मायूसी को छोड़ा नहीं हम लोगों ने। और ताहाल इसकी वजह से आपको पता है कि दुनिया को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बज़ाहिर एक बात तो तय है कि वबाई मर्ज़ किसी एक के लिए ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ये सब के लिए ख़त्म ना हो जाए। और अगर हमें पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाना है तो ये हकीकत रियासतों और गैर रियासती अनासर के माबैन आलमी यकजहती के अमल को ज़ाहिर करने और उसको तेज़ करने की ज़रूरत को वाज़े करती है। इसके अलावा हमारे मुल्क में हालिया सैलाब की सूरत हाल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिसमें 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए और तकरीबन 2,18,000 मकानात तबाह हुए हैं और तकरीबन 4,52,000 जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और इंसानी और बुनियादी ढांचे के असरात के लिहाज से देखा जाए तो सिंध और बलूचिस्तान दो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबे हैं। इसके बाद पूरी दुनिया ने मुख्तलिफ सूरतों में हमारी मदद भी की। एक और अहम मसला जिसकी तरफ दुनिया की तवज्जो मबसूल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन मसला फ़लस्तीन हो या फिर कश्मीर हो, बर्मा में मुसलमानों पर मजालिम हो या फिर यमन का मसला, अक़वाम आलम इन मसाइल के हल की बजाय इनसे किनारा कशी क्यों इख्तियार करती हुई दिखाई देती है? इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाती है? इसके ऊपर क्यों नहीं काम करती है? तो पाकिस्तान में इंसानी फलाह व बहबूद के लिए क्या काम हो रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। जोशवा दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जोशवा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जोशवा, आज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन को मनाने का मकसद तो मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट किया कि क्या है, तो क्या इस दिन को उसी तरह हम मना रहे हैं जिस तरह मनाना चाहिए? पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उसको रेस किया और एक इंटरनेशनल डे को जो है ना उसको रिकग्नाइजेशन के साथ साथ बल्कि प्रमोट करने के लिए भी इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। ह्यूमन सॉलिडारिटी डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसको जो है ना इनिशिएट किया था और रिकग्नाइज़ किया था बैक इन 2005। हाँ जी। लेकिन उससे पहले जो ना ह्यूमन सॉलिडारिटी फंड जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में वो लॉन्च किया था फरवरी 2003 में, जिसकी वजह से जो है ना 2005 में डिफरेंट वोट्स किए गए, डिफरेंट डिस्कशन की गई और डिफरेंट सिविल सोसाइटी लीडर्स और गवर्नमेंट लीडर्स ने जो है ना वो काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल डे प्रॉपर होना चाहिए ह्यूमन सॉलिडारिटी के लिए, जिसके ऊपर हम ना सिर्फ गवर्नमेंट ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि सब मिलकर इस दिन के सेलिब्रेट भी करें। और इस दिन को जो है ना हम इस दिन पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। इस दिन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस दिन को सेलिब्रेट करें या इस दिन के जो ऊपर डिस्कशन करें, लेकिन इस दिन का एक ये भी मकसद है कि हम सेलिब्रेशन के साथ साथ हम इनिशिएटिव्स न्यू लें ताकि हम सोशल इश्यूज़ को और इकोनॉमिक इश्यूज़ को जो हमारी सोसाइटी में है उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपने गुर्बत को ख़ात्मे के ऊपर बात की, तो पॉवर्टी एरेडिकेशन के ऊपर इस दिन का बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस है और हम जो है ना गुर्बत के ख़ात्मे के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट्स वो क्या इनिशिएटिव्स ले सकती हैं कि वो गुर्बत को ख़ात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और सोसाइटी को इस काबिल बना सकें कि वो ख़ुद भी काम कर सकें। ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ कुछ चैनल्स की जिम्मेदारी नहीं है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है, राइट। तो इस दिन में एक मकसद ये भी है कि हम इंडिविजुअल्स को ये भी रिकग्नाइज करवाएं, ये भी अवेयर करें कि ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा जोशो, मुझे बताइए कि यूएन की तरफ से इसको लाया गया है इस दिन को, तो उन्होंने कोई पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए हुए हैं हमें कि इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें जो ना मतलब 2-3 मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे पॉवर्टी एरेडिकेशन है और कुछ स्पेसिफिक जो इसमें डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, लेकिन मेजर जो पॉइंट्स है वो कि हम सोशल और इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कुल मिला मतलब जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो मिल के कैसे कर सकते हैं। इसमें एक स्लोगन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
अच्छा। राइट। तो डाइवर्सिटी के साथ जो है ना, डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और यूनिटी, कि हम सबको ना अब अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इकट्ठे काम कर सकें, राइट। और इसमें सस्टेनेबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा जिक्र है कि हम इनिशिएटिव्स ऐसे लें, ऐसे इक़दामात उठाएं, ऐसे हम जो है ना प्रोग्राम्स लॉन्च करें जो सस्टेनेबल हों। इस तरह के प्रोग्राम्स ना करें जो एक दिन के लिए हों या एक मंथ के लिए हों, जिनके आउटकम्स जो हैं, जिनके फ़ायदे जो हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए हों, बल्कि ऐसे करें जैसे हम सोसाइटी को अवेयर करते हैं और उनको इस तरह स्ट्रेंथन कर दें कि वो खुद काम करें, बजाय इसके कि हम खुद काम करते रहें। तो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को लेके आएँ, और गुर्बत को ख़ात्मा करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है हम खाना प्रोवाइड कर दें, ये सस्टेनेबल इनिशिएटिव नहीं है, राइट। फॉर द टाइम बिंग इट्स ओके, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी इसके अंदर डिस्कशन की गई है कि हम इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लें जो सस्टेनेबल हों। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट्स भी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करती है ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे पे। अच्छा। और कि हम ह्यूमन सॉलिडेरिटी को किस तरह जो है ना वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन क्या हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं? अभी हाल ही में जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, सैलाब जो आया, उसने पूरे पाकिस्तान को इतना कह लें कि तबाह कर दिया है, जैसे मैंने बात भी की कि बलूचिस्तान और सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अगर इधर देख लिया जाए पंजाब की तरफ, जनूबी पंजाब की तरफ भी देख लिया जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो वहाँ पर जो लोग हैं, क्या हम पहले इनिशिएटिव लेते हैं कि कोई डिज़ास्टर आ रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन आ रही है कि उसकी पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए जाएं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मेरे ख्याल में एक लाख करते हैं एक पॉइंट में हम जो है ना इन प्रॉब्लम्स के और इस तरह के डिज़ास्टर्स के बाद सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, राइट। लेकिन हम सबको जो है ना गवर्नमेंट को भी और सिटीजन्स को भी पहले से जो है ना वो प्रिपेयर होना चाहिए। अब ये क्लाइमेट एक ग्लोबली जो है ना इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट एक्शन पे, क्लाइमेट चेंज का मसला समझते ही नहीं है ना। और क्लाइमेट की भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अच्छा बारिश है और वो बस कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हमें समझ आते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस पे था, ठीक है। तो दुनिया जो है ना वो क्लाइमेट चेंज की फील्ड में भी ना वो बहुत आगे, शायद हमने स्टार्ट किया है और हम अभी समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज टर्म क्या है और इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आता है, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को बेहतर, इसमें मतलब पाकिस्तान में इसके ऊपर काम करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, और अगर वो चाहें भी तो सिर्फ वो नहीं कर सकते कि हम इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने क्लाइमेट को किस तरह जो है ना वो बचा सकते हैं और क्लाइमेट एक्शंस हम क्या ले सकते हैं, राइट। प्लास्टिक को कम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा और भी इनिशिएटिव्स हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। और जिस तरह आपने बात की फ्लड की, तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बुरा डिज़ास्टर हुआ जिससे हम पाकिस्तानी सब गुजरे हैं और कहीं ना कहीं हम सब इफेक्टेड भी हुए हैं, राइट। वो कुछ फिजिकली इफेक्टेड हुए हैं और जैसे आपने नंबर बताया, लेकिन जो बाकी सोसाइटी थी मेंटली वो भी कहीं ना कहीं जो है ना वो इफेक्ट हुए हैं। तो ऑल टुगेदर पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इसमें इफेक्ट हुआ है। और लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो आई एम ग्लैड टू सी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने खुद स्टैंड लिया इसमें, राइट, टू सपोर्ट द विक्टिम्स। अब अगर आप ह्यूमन सॉलिडेरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। और ऑल्दो यूनाइटेड नेशन ने भी जो है ना सपोर्ट किया पाकिस्तान को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन मतलब जो लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे अभी भी याद है, रिसेंटली मैं किसी की एग्जांपल सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा छोटा सा बच्चा 11-12 साल का, राइट, तो उसने कहा कि बाबा अब हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इन लोगों को। और उन्होंने अपनी फैमिली में बच्चों ने खुद फंड रेजिंग की और उन्होंने कोई 1.3 मिलियन जो है ना बच्चों ने अपनी फैमिली में रेज किया, राइट। तो ये वो एग्जाम्पल है जो जाहिर करती है कि बच्चों को इस तरह सिखाना चाहिए हमें कि वो ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये पॉइंट आउट करना एक अलग चीज़ है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोचने की। और मेरे ख्याल में ये इस दिन हम सबको इस बात पे अहद करना चाहिए ह्यूमन सॉलिडेरिटी पे कि हम कहाँ पे हैं, राइट। वो तो है, गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, XYZ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आप अपना क्या रोल इंडिविजुअली आप अपना रोल किस तरह का प्ले कर रहे हैं वो आपको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको भी पता है पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातें कर रही होती हैं, उनके डिफरेंट इनिशिएटिव लेती हैं उनके हवाले से। गुर्बत लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ पर, मतलब बहुत फ़ंड रेजिंग भी होती है, बाहर से भी फ़ंड्स आते हैं, यहाँ से भी, इवन दो कि पाकिस्तानी बहुत खैरात और ज़कात देते हैं, फ़ंड्स देते हैं लोगों के लिए,
लेकिन गुर्बत क्यों नहीं फिर भी ख़त्म हो रही है? कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि वो जो क्या कहते हैं कि बराह रास्त वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, वो जो दरमियान में मीडियम्स आते हैं वहीं पर सारी चीज़ें रह जाती हैं? अच्छा, ये एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया में अब जो चल रहा है ना, जबकि पॉवर्टी रेडिकेशन के ऊपर पूरी दुनिया काम करी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। मेरे ख्याल में एक तो पहली बात है कि इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा। ऐसे हम नहीं कर सकते। हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी अगर बात करें तो गुर्बत वहाँ पे भी है और इवन हंगर भी वहाँ पे है। आप अगर देखें तो ये चीज़ मेरे ख्याल में हम इट विल टेक टाइम कि हम गुर्बत को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। जो आप बात कर रही हैं, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, ज़रूर। अगर एक गांव में जो है ना 50 फैमिलीज हैं, आप कहें कि हम गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हम इनको मंथली जो है ना खाना दें, राइट, हम उनको खाना दे रहे हैं, हम उनको कपड़े दे रहे हैं जो गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये गुर्बत ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम उनको ये आदत डाल रहे हैं कि आपने डिपेंड होना है लोगों पे, राइट। अब जो मैं समझता हूँ जो सस्टेनेबल अप्रोच है वो ये है कि आप अगर उस गाँव में जहाँ पे 50 फैमिलीज़ हैं, अगर एक छोटा सा स्कूल बना दें, ठीक है, एक सस्टेनेबल अप्रोच, वहाँ पे एजुकेशन आप प्रमोट करें। अब वो जो बच्चे हैं वो जब एजुकेशन लेंगे तो वो खुद इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, वो एक सस्टेनेबल आइडिया है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पे एक सिलाई सेंटर खोल दें, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो आएँ, स्टिचिंग सीखें, सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करें और वो खुद करना शुरू करें। आपने सेंटर खोल दिया, मशीन्स, उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कर दी, राइट। अगर जो मेल हज़रात आप उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह की अप्रोच हम अब ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली सोसाइटी में सिविल सोसाइटी भी, गवर्नमेंट भी, डिपार्टमेंट्स भी जो है इन चीज़ों पे बातचीत कर रही है और इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप जो अप्रोच है उसके ऊपर जो है, स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ जो है ना उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में इट विल टेक टाइम, लेकिन इस अप्रोच के साथ चेंज आएगा, क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल अप्रोच को यूटिलाइज करते हुए उस अप्रोच के थ्रू जो है ना वो काम करेंगे तो आज नहीं तो कल पॉवर्टी जो है ना वो कम हो ही जाएगी। लेकिन यूथ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है पॉवर्टी को कम करते हुए? मतलब उनका जो रोल है वो उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप? अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे पास ना बहुत बड़ा जो नंबर है पाकिस्तान में, जो ना 68% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 30 है। अगर हम 30th ईयर है उसको भी ऐड करें तो वो 70% बन जाती है पूरी पॉपुलेशन हमारी। तो एडोलेसेंट एंड यंग पीपल जो है ना वो एक हमारे पास बड़े नंबर में है। और 29% अगर हम बात करें, 29% हमारी पॉपुलेशन जो वो 15 से 29 साल के बीच के अंदर है, राइट। जो हम यूएन की अगर डेफिनेशन देखें यूथ की, तो हमारे पास 29% जो यूथ है पाकिस्तान में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। समटाइम्स यूथ समझती है हमारी सोसाइटी में कि जो सोशल काम है वो सिर्फ सोशल सेक्टर के लोगों की जिम्मेदारी, हाँ। यहाँ पे जो है ना हम लैग कर जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। जैसे अब डिज़ास्टर आया हमारे पाकिस्तान में, तो अगर हम ये कहते कि जो फ्लड पे काम करने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ सोशल सेक्टर के लोगों की जिम्मेदारी है, तो वहाँ पे हम शायद रह जाते हैं। कोविड डिज़ास्टर आया, सिविल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और पाकिस्तान फॉर्चुनेटली बड़े उसको अच्छे तरीके से उसने टैकल किया, ठीक है। ग्लोबली उसकी एग्जांपल भी बना कि कोविड में पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। तो बात यह है कि हम अगेन वही कि इंडिविजुअल्स को खुद काम करना चाहिए। तो यूथ भी फॉर्चुनेटली कोविड में भी यूथ ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए कि वो किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, और इवन फ्लड के दौरान भी नौजवानों ने बहुत जो है ना बहादुरी से और हिम्मत से आगे आके बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए। और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं नेशनल यूथ काउंसिल का हिस्सा भी हूँ। इट्स अ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल, और उसमें हम इसी चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि यूथ की हम पार्टिसिपेशन जो वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में किस तरह लेके आ सकते हैं। अच्छा। तो उसमें भी हम यही इंश्योर कर रहे हैं, और कम्युनिटी से यूथ की आवाज़ बन के हम जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है ना और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, पॉलिसी लेवल तक जो है ना हम उस आवाज़ को लेके जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना चेंज के इनिशिएटिव्स जो है हम लेकर आ सकें और उसके ऊपर काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है जी, हमारे साथ जोशवा दिलावर सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे,